कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, क्लास में हो या नहीं हो, अभी बताया है मैंने, ये अभी ही बताया है, पर आप क्लास में हैं ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आप अपने मित्र से बात कर लो, ऐ मित्र मेरी बात सुन या अपनी बात सुना। सर कह रहा है सर फिर से बता दीजिए सर। ये हो गया आपका वाइल लूप डन हो गया। ये आपने टेबल प्रिंट का मेथड बनाया था, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक। हटा क्यों रहा हूँ, मेथड ही तो है बस। चलो अब बात करते हैं, ये नंबर प्रिंट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम डू वाइल की। तो डू वाइल भी एक लूप है, ठीक। जिस तरह से एक वाइल लूप है उसी तरह से एक डू वाइल लूप है, ठीक। दोनों में अगर फ़र्क समझा जाए तो एक एंट्री कंट्रोल लूप है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। वाइल वर्सेस डू वाइल। देखो कभी भी आपकी बात करते हैं हम लोग, ये जो मैं करा रहा हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स डाल लिया करो यार, क्योंकि बात यह है कि कोई दूसरा पूछ ले। देखो इन वाइल लूप कंडीशन चेक्स, एक मिनट एग्जिट और एंट्री वाली बात लिख देते हैं पहले। ठीक, ये रहा लूप इज एन, कौन से लूप की बात कर रहा है, ए वाइल लूप। वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। क्या है ये, एंट्री कंट्रोल लूप। और डू वाइल क्या है, डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। यानी कि आपने अभी कौन से वाला सीखा है, एंट्री कंट्रोल लूप, और अब क्या सीखने जा रहे हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप कहता है कि यहाँ कंडीशन है और कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम एंट्री देंगे, तो इसलिए उसने क्या कहा है, एंट्री कंट्रोल लूप। और दूसरे वाला कह रहा है कि एंट्री तो हमारी पहले ही हो गई बिना कंडीशन के, पर अब हम चेक कर रहे हैं कि दोबारा आना है या नहीं आना, तो उसे कह रहे हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ऐसा ही डू वाइल होता है। डू वाइल में देखिएगा, ये मेथड यहाँ से हटा के यहाँ रख दे रहा हूँ, ये लीजिएगा, यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक, ओके हो गया। और ये मेन मेथड वाला कोड लिखेंगे, चलेगा। एक मिनट जरा, मेरे को एक कॉल करना है। ये कहता है क्या, वो तो हो गया आपका एंट्री कंट्रोल लूप, और ये क्या हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर्मेट क्या होता है, डू लिखा, ये बॉडी हो गई, और यहाँ लिख दिया वाइल कंडीशन सेमीकोलन। ये तो समझ में आ रहा है। उसमें सेमीकोलन नहीं लगता, इसमें सेमीकोलन लगता है। उसमें बॉडी वाइल के बाद होती है, इसमें बॉडी वाइल से पहले होती है, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ठीक, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी करा देते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, और यहाँ वाइल लूप में लगा देते हैं i इज़ लेस देन 5 और लेस देन इक्वल टू 5, तो ये आपका बन गया क्या हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप या एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप तो वही था, ये एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप हो गया ना। अभी तो दिखाया था आपको भाई, इसमें पहले एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो इसके अंदर देखो, अगर वाइल लूप में कंडीशन अगर फेल होती, मान लो मैं कह देता कि i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फेल है ना, कंडीशन फेल है ना, तो इसमें एक बार एंट्री ले चुका है, तो इसका मतलब कम से कम एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा, एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा डू वाइल में। परंतु प्रिंट करने के बाद
ये वाला काम यहाँ तक काम करने के बाद फिर कंडीशन में चेक करने जाएगा कि मुझे दोबारा इसमें आना है या नहीं आना। ठीक, अगर कंडीशन फेल पाएगा तो नहीं आएगा, और अगर कंडीशन पास पाएगा तो दोबारा आ जाएगा। तो इसके अंदर श्योरिटी है कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसके अंदर श्योरिटी है कि एक बार तो हेलो प्रिंट होगा ही होगा। और अगर गलती से कंडीशन ट्रू निकल जाए तो भैया इंक्रीमेंट नहीं लगाया, हाँ, तो भैया जितनी बार तक वो कंडीशन आपकी ट्रू होती जाएगी उतनी बार तक ये आपका लूप चलता जाएगा, ब्रेक नहीं हो रहा। सर जब लूप चलने लगता है तो कभी कभी ये एंड टाइप सा करने लगता है, फिर ब्रेक भी नहीं होता। जब आई का इंक्रीमेंट करना ही है तो यहीं कर दे रहे हैं प्लस प्लस, और अब इसको चला देते हैं। तो देखिएगा 5 बार आपका हेलो प्रिंट हो गया। क्यों? पहली बार तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही था उसको, और आई को बढ़ा दिया। फिर तो कंडीशन जब जब ट्रू पाया तब तब इसमें जंप कर गया, जब जब ट्रू पाया तब तब इसमें जंप कर गया और प्रिंट करता चला गया। ठीक है, अगर मैं हेलो के साथ प्लस आई करा दूं तो क्या करेगा ये? हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5 ऐसे कर देगा। समझ में आ रहा है? तो डू वाइल में एक बार चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो, एटलीस्ट 1 टाइम तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसको पहले एंट्री मिल चुकी होती है। इसलिए कहा है एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, और उसे क्या कहा गया है? एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। क्या डू वाइल लूप की हेल्प से आप टेबल प्रिंट करा पाओगे? करा लोगे। ठीक, अब बात आती है, एक तो डू वाइल हो गया, एक वाइल हो गया। ये दोनों लूप जो हैं आपके कहाँ कहाँ काम आते हैं? एक वाइल हो गया और एक डू वाइल हो गया। ये दोनों लूप आपके कहाँ कहाँ काम आते हैं? ठीक, तो भैया जहाँ भी रिपीटिशन ऑफ वर्क हो, कुछ काम आपको बार बार रिपीट कराना होता है, जहाँ पर भी वहाँ आपका लूप काम आएगा। तो एक हो गया आपको जब कभी भी कोई टास्क रिपीटिशन मोड में कराना हो तो आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी आपने कोई टास्क बार बार इस पे ध्यान दे लो, इसे सीख लोगे तो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चालू है, देखो, देखते देखते होने ही हो, अपने दोस्त को अपनी बात बताने में लगे होते हो। है मित्र, मेरी बात तो सुन, है ना, यहाँ भी देख लिया करो। तो किसी भी टास्क को आपने रिपीटिशन मोड में कराना हो तो आपका लूप काम आने वाला है। जब कभी भी आप जैसे टेबल प्रिंट कराया तो बड़ी सीधी सी बात है, जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना था पहली बारी में, वही हर बार आप करा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद स्पेसिफिक डिजिट यही करा रहे हो, और 2 into कुछ ऐसा ही कुछ आपने प्रिंट कराना है। ये रिपीटिशन तो हो रहा है, बार बार एक ही काम को करा रहे हो। किसी काम को बार बार सेम तरीके से कराए जा सकने पर आप लूप का इस्तेमाल करोगे। मान लो मैंने कह दिया आपसे कि हेलो 10 बार प्रिंट कराना है, तो रिपीटिशन हो रहा है ना। तो जब रिपीटिशन का काम होगा तो आप हमेशा लूप का काम करेंगे। तो लूप आपके वाइल लूप हो गया और डू वाइल लूप। अब वाइल और डू वाइल अलग अलग क्यों हैं जी? वाइल और डू वाइल अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म और टास्क इन रिपीटिशन मोड ओनली, अगर आपको टास्क केवल रिपीटिशन मोड में ही कराना है तो वाइल कराएंगे। लेकिन अगर आपको टास्क ऐसा कराना है कि पहली बारी में तो कराए ही कराए, अगली बार कराने से पहले मुझसे पूछ ले। जैसा कि जब कभी आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो आप वेबसाइट खोलने के बाद अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर डालते हो और सामने मार्कशीट आ जाती है। फिर वो आपसे पूछता है क्या कोई दूसरा रिज़ल्ट भी देखना चाहते हो। अगर आपने यस कहा तो फिर बताएगा, वो आपको दिखाएगा। आपने नो कहा तो वाइल कंडीशन फेल हो गई। समझ रहे हो आप? या कोई आधार नंबर आप चेक करना चाहते हो कि मेरा आधार जो है ये STP साइट से लिंक हुआ या नहीं, या पैन की कौन सी होती है वो ITR वाली इस वेबसाइट से लिंक हुआ या नहीं। तो आपने एक अपना पैन नंबर डाला और देखा हाँ जी वेरीफाई, ये तो लिंक हो रखा है।
पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक है। तो आपसे पूछेगा क्या आप दूसरा पैन नंबर भी चेक करना चाहते हो? अगर आपने यस कर दिया या यस पे क्लिक कर दिया तो वाइल में यस मिल जाएगा उसको, तो वो फिर कर देगा। तो ऐसा वाला टास्क भी आपके सामने आ सकता है जब आपसे पहली बार तो पूछेगा नहीं, पहली बार में तो सीधे कह देगा कि भैया आप अपना काम करा लो, लेकिन बाद में पूछेगा कराने के बाद ओके थैंक यू, क्या आप किसी दूसरे का भी कराना चाहते हो या कोई और दूसरा भी चेक करना चाहते हो? तो फिर आपको यस या नो में से कुछ चॉइस देनी पड़ेगी। अगर ऐसे वाला काम चाहिए तो डू वाइल लगेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भैया कोई टेबल प्रिंट कराना है मुझे, 2 का टेबल प्रिंट करा दिया। मान लो यूज़र ने आपसे ही पूछा, अभी कराऊंगा ये वाली चीज़ भी, मान लो यूज़र ने आप ही से पूछ लिया कि किसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो। आपने लिख दिया 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, वो 2 का टेबल दे देगा, दे दिया। फिर आपसे पूछेगा क्या आप कोई और टेबल प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे ही आपने यस करा फिर पूछेगा किसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, फिर आपने 3 प्रेस कर दिया, 3 का दे देगा। फिर आपसे दोबारा पूछेगा क्या आप कोई और टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, आपने फिर यस कर दिया, तो फिर से वो क्या करेगा, का टेबल कर देगा। इस तरह से वो करता जाएगा और करता ही जाएगा। क्लियर है? तो अभी फ़िलहाल डू वाइल का काम समझ में आया, समझ में आ रहा है? चलिएगा, वाइल हटा दे रहे हैं, डू वाइल लगा दे रहे हैं। अब घर से जो आपको काम करके लाना है वो क्या काम करके लाना है, टेबल वाला ही करा लेते हैं, है ना? हाँ, टेबल वाला तो हमने एक वैसे भी मेथड बना ही रखा है। हाँ, ये तो रहा टेबल प्रिंट, इसी को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ये हमसे पूछे कौन सा टेबल आप प्रिंट करना चाहते हो, पूछे हमसे विच या प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, है ना? प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। लेकिन इसमें इनिशियलाइज तो कराएंगे। क्या मैं कह चुका मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ? क्यों आप अपनी कंट्रोल यूनिट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? माय डियर, मैं अभी काम करना ही स्टार्ट किया है, करने तो दो मुझे, ठीक है? चलें आगे बढ़े। वो हमसे पूछ रहा है ऐसा, तो अब हमें इससे पहले आना चाहिए कि क्या हम यूज़र से कुछ ले सकते हैं ना इनपुट नंबर, पहले वो वाला भी सिखा देता हूँ। ठीक, क्या हम यूज़र से कुछ इनपुट ले सकते हैं? तो क्या अगर यूज़र से ले सकते होंगे तो वो वाला काम भी सिखा देता हूँ। हम लेंगे एक स्कैनर क्लास, SCANNER, मैंने नाम लिया इसका एनर क्लास। क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है? तो इसको मैंने स्कैनर का SC या SCN या ABC जो भी आप वेरिएबल का नाम लेना चाहते हो ले लो, SCN ले लिया, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। परंतु इसका ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनता, ये आपको देखो एरर दे देगा, दे रहा है ना एरर। इसके ऊपर लेके जाओगे अगर माउस तो कहेगा इंपोर्ट कर लो भैया, कहाँ से? जावा की यूटिल से। जावा की यूटिल से इंपोर्ट कर लिया, पर एरर तो अब भी दे रहा है। कह रहा है इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट तो डालो। अब वही आर्ग्यूमेंट हम डालने वाले हैं। जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं हम इसके अंदर वो हमेशा आप डालेंगे system.in। अभी तक आप system.out इस्तेमाल कर रहे थे, system.out.print में system.out ही तो इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि आउटपुट प्रिंट कराना था। अब हमें वहाँ से इनपुट लेना है तो लेंगे क्या? system.in। तो ले लेते हैं भाई, इसी के अंदर डाल देते हैं क्या? system.in, system.in। अब तो कुछ नहीं कह रहा, अब तो कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये मैंने देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया अगर ऐसे system.out.println प्लीज़ एंटर योर नेम, ऐसे अगर उसने लिख दिया और फिर यहाँ हम इस SCN का इस्तेमाल करते हुए कुछ ले रहे हैं, SCN डॉट
NEXT, नेक्स्ट। अभी हैं तो बहुत सारे, पर अभी आप नेक्स्ट वाला ही देखिएगा, है ना। नेक्स्ट वाला मैंने लिया, या नेक्स्ट लाइन ले लो, एक ही बात है दोनों। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है ये, है ना। जब हमसे पूछ रहा है तो यानी कि यहाँ जो कंसोल स्क्रीन है उस पर पूछेगा हमसे। ठीक, मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार। प्लीज़ एंटर योर नेम। अब देखो, अब मैं यहाँ टाइप कर पा रहा हूँ, दिख रहा है। मैंने अपना नाम लिख दिया अमन कुमार, ठीक, या अमन ही लिख दिया, बहुत है, अमन ही लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब इस सारे की वजह से आया है ये जो आया है अमन। वो वाली लाइन जो आई है प्लीज़ एंटर, ये तो ऊपर वाली की वजह से आई है, पर ये जो अमन लिखना हमें बता दिया, ये या तो इसके ऑब्जेक्ट की वजह से और दूसरा इसकी वजह से। पर इस अमन को हमने यहाँ लिखवा तो लिया, पर मैं इस्तेमाल भी कराना चाहता हूँ। तो इस्तेमाल कराने के लिए इसे भी किसी वेरिएबल में सेव करा लें, चलिएगा। इसको मैंने करा लिया स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल में, है ना। और अब मैं प्रिंट कराने चाहता हूँ इस नेम को, ठीक। लिख रहा हूँ हेलो प्लस नेम प्लस योर वेलकम, ठीक। ये हमने रन करा। प्लीज़ एंटर योर नेम हमसे पूछ रहा है, रोहन नाम दिया, हेलो रोहन यू आर वेलकम, ऐसा उसने करा, क्योंकि हमने इतने को इसमें सुरक्षित करा लिया, सेव करा लिया, तभी तो ऐसा कर पाया। और इसको हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अगर ये ना लिखते तो ये हेलो यू आर वेलकम ही लिखता बस। नाम तो उसने इसी वजह से लिखा। नाम किस वजह से लिखा उसने भाई? ये नेम वेरिएबल की वजह से। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब देखिएगा, ये सारा का सारा मैं यहाँ से हटा के इसके अंदर रखना चाहता हूँ। ये हटा दिया। और समझ में आ रहा है ना? जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई पूछ लेना। नाम हमने लिखा रोहन, ये हमने टाइप करा, मैंने टाइप करा, अपने आप नहीं आया। रोहन की जगह कुछ और डाल लो, सोहन डाल लो, मोहन डाल लो, ये लो। क्या आपको इस बात की ईर्ष्या है कि आपका नाम क्यों नहीं आया? ये लीजिएगा, ये देखो यहाँ मैं टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक। अब रोशन आ गया। नेक्स्ट वाला जो है ये स्ट्रिंग लेके आता है। देखो इसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या कह रहा है? स्ट्रिंग लेके आता हूँ मैं। क्या बता रहा है? जावा में सब चीज़ ऐसे ही बताता है कि मैं क्या लेके आऊँगा क्या नहीं लेके आऊँगा। तभी तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग टाइप के में करा दिया, इंट में क्यों नहीं कराया? अगर मैं यहाँ ये करता नेक्स्ट इंट, अगर मैं ऐसे कर देता नेक्स्ट इंट, ठीक, तो ये इंट में लेता, फिर ये किस में लेता? इंट में लेता, क्योंकि ये कह रहा है मैं इंट लेके आऊँगा। देखो दिख रहा है ना? तो वही है, मैंने तो नेक्स्ट लिया और वो स्ट्रिंग में लेके आ गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े रोशन, बढ़ जाएं आगे। अब इस सब को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको अनकमेंट कर लेता हूँ और इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, ठीक। अंदर यहाँ पर मैं इस लाइन की जगह वो तीनों लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। और डू लूप में पहले कह देता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर नेम, और स्कैन भी करा लेता हूँ, और फिर उसके बाद ये भी करा लेता हूँ, क्या है ये, हेलो और ये सब। पर इससे पहले एक और ले लेता हूँ, स्ट्रिंग यस और नो नाम का वेरिएबल, यस और नो नाम का वेरिएबल। इसको अभी ऐसे खाली रखते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पर यस और नो नाम के वेरिएबल को चेक करा लेता हूँ, क्या ये इक्वल इक्वल किसके है?
अभी सिंगल कोट में नहीं, डबल कोट में कराते हैं। क्या ये इक्वल इक्वल वाई के है? वाई फॉर यस एन फॉर नो, ऐसा कर लेते हैं। क्या ये इक्वल इक्वल वाई के है? तो ये दोबारा पूछने आना चाहिए, है ना। तो उससे पहले इसको पूछना चाहिए क्या, डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम? क्या आप दूसरा नाम एंटर करना चाहते हो? वाई या एन, यस या नो, ठीक है। और इसके बाद करा लेते हैं हम इसी y और n को इनिशियलाइज किससे, उसी scn डॉट नेक्स्ट। आ रहा है समझ में? चलिए रन कर देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, पहले पूरा कोड दिखा देते हैं। ये हो रहा है, पहले वो पूछेगा कि भैया अपना नाम एंटर करो, यहाँ से नाम एंटर कर रहा है, फिर कहता है हेलो, आपका नाम बोलेगा और यू आर वेलकम। फिर कहेगा क्या दूसरा नाम भी एंटर करना चाहते हो, यस या नो। अगर यहाँ यस पाया तो ये दोबारा चला देगा, अगर ये नो पाया तो ये नहीं चलाएगा। चलाएं इसको, चलेगा। मैंने यहाँ पे डाल देते हैं बबलू, ठीक, एंटर करा, हेलो बबलू यू आर वेलकम। फिर कह रहा है डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, मैंने कर दिया यस एंटर, लेकिन ये नहीं चला। परंतु ये कोड क्या हो रहा है भाई, हो रही है माय डियर, हो रही है, ठीक है। चलिएगा, ये आपका नहीं चला, क्यों नहीं चला वो भी मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि यहाँ हम डबल इक्वल चला रहे हैं, और डबल इक्वल और इक्वल्स ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, दोनों का इंटरव्यू का बड़ा पेट क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं इससे हटके, हाँ बिल्कुल। ये देखिएगा, ये हमने कर दिया, y और n के अंदर हमने डाल दिया क्या, y डाल दिया, ठीक है। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग n और y कर देते हैं, इक्वल, यहाँ पर भी हम डाल दे रहे हैं जानबूझ के एक न्यू स्ट्रिंग करके, ठीक, और जिसके अंदर हम डाल दे रहे हैं यही y। अब भी तो y आया इसके अंदर, चाहे तो प्रिंट करा के देख लेते हैं, SYSOUT, ठीक है। एक तो y और n को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक, कंट्रोल C, और एक n और y को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। रन कराते हैं, दोनों के केस में ये क्या प्रिंट कर रहा है, y प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे तभी तो प्रिंट कर रहा है। करके देखते हैं अगर ऐसा है तो, y अंडरस्कोर n इक्वल n अंडरस्कोर y, तो प्रिंट कर दे ट्रू, तो प्रिंट कर दे ट्रू, तो प्रिंट कर दे ट्रू। तो चलाएं इसको हमने चला दिया, इसने ट्रू प्रिंट नहीं करा, वो उसके इक्वल है ही नहीं। ये कह रहा है अगर ये इसके इक्वल होता तो हम इसको करते। अच्छा नॉट इक्वल करके देखें, ये नॉट इक्वल करते हैं, क्या पता आप कर दे ट्रू प्रिंट। नॉट इक्वल में कर रहा है ट्रू प्रिंट, यानी कि इसका मतलब पहला वाला y दूसरे वाले y के बराबर नहीं है। ये जानबूझ के आपको बताया मैंने। क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि पहले वाला जो ये y दिया गया है और हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन इस डबल इक्वल से कराते हैं तो वो कभी भी अंदर के कंटेंट को मैच नहीं करता, वो उनके एड्रेस को मैच करता है। इसका मतलब पहले वाले y का एड्रेस अलग रहा होगा और दूसरे वाले y का एड्रेस अलग रहा होगा। अच्छा कंटेंट को कैसे चेक करता है? हम चाहते हैं कि भैया एड्रेस चेक ना कर, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि y चेक कर भाई, तू एक मिनट जरा, हम चाहते हैं भैया तू कंटेंट चेक करो, एड्रेस चेक मत करो, सिर्फ y को y से चेक करो।
ऐसा करने के लिए जावा के पास है कुछ? हाँ है। ये डबल इक्वल की जगह क्या आ जाएगा? डॉट इक्वल्स। इसके अंदर डाल दो आप, क्या कहाँ गया, अरे भाई, डॉट इक्वल्स, इसके अंदर डाल दो आप ny। अब इसे एड्रेस से कोई मतलब नहीं, अब ये y को y से ही चेक कराएगा। मतलब हुआ क्या होगा, आप देखो, थोड़ा इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करो, फ़ोटो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक, एक ये है और एक ये है। ठीक, इसका एड्रेस है 101101001। ठीक, एक ये है, इसका एड्रेस है 10001000। ठीक, परंतु दोनों जगह लिखा गया है क्या? y, इधर भी और इधर भी। इस वाले वेरिएबल का नाम है क्या? x, और इस वाले वेरिएबल का नाम रख देते हैं a। अगर मैं कहता हूँ x == a, तो पता है क्या काम हो रहा होगा? ये आपके एड्रेस कंपेयर कर रहा होगा, ये कर रहा होगा इसको इससे कंपेयर। ठीक, लेकिन अगर मैंने डाल दिया ऐसा x डॉट इक्वल्स a, तो अब क्या कर रहा होगा? अब ये कर रहा होगा इन दोनों को मैच। अरे समझ, अब कंटेंट को मैच करेगा, अब एड्रेस को नहीं। तो दोनों बातों में फ़र्क समझ में आया? जब मैं डबल इक्वल लगाऊंगा तो क्या ये ट्रू आएगा? नहीं आएगा ट्रू। डबल इक्वल के केस में ये ट्रू नहीं आएगा क्योंकि एड्रेस अलग अलग है। परंतु अगर मैं ये वाला लगाता हूँ, इक्वल्स वाला लगाता हूँ, तो क्या ये ट्रू आएगा? हाँ, क्योंकि y के जैसा दिखने वाला है। आ रहा है समझ में? तो वहाँ भी हमें यही करना चाहिए था जो हम वाइल यहाँ करा रहे थे। कहाँ गया वाइल लूप वाला? हटा दिया, ये रहा, हटा दिया। अरे यार हटाने, हटा दिया। और फिर से अब हम क्या करें? डबल इक्वल हटा के क्या कर दें? बताइएगा भाई, अब तो खुद ही बताइए। डॉट इक्वल्स लगा दें ना। वेरी गुड, यानी कि समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ रहा है उतनी जल्दी होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है, चलिएगा। अब मैं ये चीज़ हटा करके कह दूं इससे डॉट इक्वल्स, अब की पूरा ऐसे ही लिखवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसको? अरे भाई, अभी अभी तो फोटो में दिखाया सब कुछ। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है मैं यहाँ यस लिख दूँ या क्या फ़र्क पड़ता है मैं यहाँ यशोदा लिख दूँ? उसे तो चेक करना है भैया वो है या नहीं है। वो तो अंदर जो लिखा हुआ रहेगा, यहाँ यस लिख देता तब मैं, तो यहाँ भी यस लिख देता तब, तो वो अंदर के कंटेंट को ही चेक करता जरूर। वो तो वाई तो एक आसान तरीका था समझाने का। ठीक है, चलें आगे। आप चाहो तो वाई ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, रन कराएं। अभी पहले ये वाला, फिर इंटीजर की बात बाद में करेंगे। ये आ रहा है समझ में? चलाएं इसको, चला दिया जी। प्लीज़ एंटर योर नेम, डाल देते हैं जी। अमित कह रहा डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। राहत फिर कह रहा डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। बबलू, अब किसे हम कह देते हैं नो। बस नो पे तो काम खत्म। लिख देते हैं यहाँ नो पे, लिख दे गुड बाय, थैंक यू, गुड एंड गुड बाय। ठीक, थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक, अब आप ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है, थैंक यू एंड गुड बाय भी कहेगा आपसे। हरीश, यस, नेम पूछ रहा है ना। विनोद, नो, थैंक यू एंड गुड बाय। आ रहा है समझ में? अब ये इतनी सारी कहानी जो सिखाई है, ये इसलिए सिखाई है कि पहली बार तो वो आपसे पूछे कि क्या आप कोई टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका नंबर लिखो, या
कोई नंबर लिखो टेबल प्रिंट करने के लिए। जैसे ही आपने लिखा 5 तो 5 का टेबल प्रिंट कर दे। फिर लास्ट में पूछे क्या आप कोई दूसरा टेबल प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे ही आपने यस लिख दिया तो फिर पूछे प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। आ रहा है, देखो ऐसे करना चाहिए इसको। ये लीजिए, पहली बारी में हम वो आपसे पूछेगा क्या, प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। आपने डाल दिया भैया 8, ठीक, तो तुरंत ये दे देना चाहिए क्या, 8 गुणा 1 इज इक्वल टू 8। इस तरह से 8 गुणा 2 इज इक्वल टू 16। मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, लास्ट तक आपको ऐसे ये पूछे, ऐसे ही 8 गुणा 10 इज इक्वल टू 80, ऐसे आना चाहिए। फिर आपसे पूछे वो डू यू वांट टू प्रिंट another table, yes या no। जैसे ही आपने yes कर दिया फिर से वो आपसे पूछे यही वाली लाइन, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। जैसे ही आपने 5 करा तो अब किसे 8 नहीं 5 का टेबल कर दे वो, अब किसे 8 का नहीं 5 का टेबल कर दे। फिर आपसे लिखने के बाद आपसे लास्ट में फिर पूछे डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल। आपने जैसे ही नो कर दिया तो लिख दे गुड बाय। ये आपको प्रोग्राम बना के लाना है, बना लोगे। इंटीजर वाला अभी बता रहा हूँ क्योंकि टेबल के लिए इंटीजर ही चलेगा ना। इंटीजर को छोड़ के कोई और समस्या। इंटीजर के लिए सीधी सी बात है, जहाँ मैंने ये नेक्स्ट लिख दिया है ना, या नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट इंट लिख दो तो, और हाँ उसको भी आप क्या कर दोगे इंट कर दोगे। और यहाँ पर या लिख दोगे आप प्लीज़ एंटर योर नेम की जगह, मतलब यहाँ मैं ऐसा बता रहा हूँ प्लीज़ एंटर अ नंबर, तो हेलो यू एंटर्ड अ नंबर, और बाद में ये नंबर आ जाएगा बस। और फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू, और बस चलाए जाओ अपनी मर्जी से। ये लीजिएगा प्लीज़ एंटर अ नंबर, मान लो मैंने डाल दिया 1765, पूछ रहा है हेलो यू एंटर्ड अ नंबर 1765, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर, अब किसे 76 कर दिया, फिर कह रहा है आपने ये वाला नंबर एंटर करा है। अगर आप नो कर दूँ तो गुड बाय कर देगा। तो नंबर वाली बात समझ में आ गई। अब तो नंबर से कोई घबराहट नहीं हो रही, हिचकिचाहट, घबराहट, सिर दर्द, परेशानी। तो कर लाओगे क्या मैं कहना चाहता हूँ होमवर्क में, हो जाएगा ना। आपको ठीक ऐसा ही ये बना के लाना है। जो भी आपसे आपका मन करे नंबर प्रिंट करो, एंटर करो और वो टेबल दे दे। फिर दोबारा पूछे क्या आप और टेबल चाहते हो, यस करते ही फिर नंबर पूछे, फिर टेबल प्रिंट कर दे। जब तक वो यस पा रहा है प्रिंट करता रहे। जैसे ही नो पाए, बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आने वाली है, वो मैं अभी बता दूं क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा उस दिक्कत में फंस जाएंगे, इसलिए मैं पहले ही उस समस्या का निवारण कर दे रहा हूँ। ये मैंने रन करा, यहाँ नंबर डाल दिया, पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, मैंने नो की जगह कुछ और लिख दिया। अब भी वो गुड बाय ही कहेगा क्योंकि हम तो मैच किससे करा रहे हैं, यस से, यानी कि यस के अलावा और कुछ भी मिले उसे वो गुड बाय ही कहेगा। ठीक है, कभी कल आके कहो जी मैंने तो नो की जगह कुछ और लिख दिया था, ये गुड बाय कर रहा था। वो फोकस सिर्फ यस पे कर रहा है बस। नो वाले के लिए भी कंडीशन लगाई जा सकती है, इसीलिए मैंने कहा उसमें ज़्यादा मत इलझो, इसमें इलझो जो दिया गया है, पहले इस पे फोकस करो। जब ये हो जाएगा तो भी करा देंगे। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है सब। हाँ, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है, आर्ग्यूमेंट तो जब उसको कॉल करेंगे। पैरामीटर कब बोला जाता है और आर्ग्यूमेंट कब बोला जाता है बताया था ना। नहीं, जब कॉल कर रहे हो और उसमें वैल्यू पास कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जब डिज़ाइन कर रहे हो उसको डिक्लेयर कर रहे हो तो पैरामीटर कहते हैं, सीधी सी बात है।
से रिलेटेड कहाँ करा हमने कोई सा कंस्ट्रक्टर? लाइन नंबर 8 पे। अच्छा ये, हाँ तो पैरामीटराइज है ये, हाँ करा है। अब इस टाइम हमने आर्गुमेंट डाला है, लेकिन जब कभी भी ये बनाया गया होगा तो उन्होंने इसे पैरामीटराइज बनाया होगा। ठीक है, तो इसमें कितनी चीज़ें सीखने को मिल गई आपको। एक तो ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट भी जब बना रहे हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना आ गया आपको। दूसरा, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल के अंदर आप पहले तो, अगर मैं ये नहीं करता, अगर सोचो मैं ये नहीं करता तो क्या कोई दिक्कत आ जाती? आ सकती थी। लोकल वेरिएबल में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग, लोकल वेरिएबल है ना, और आप यूज़ कर लेंगे तो दिक्कत दे देगा। इसलिए मैंने गलती से उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको खाली ब्लैंक इनिशियलाइज जानबूझ के कराया है कि ऐसी वाली दिक्कत ना दे। ठीक, फिर उसके बाद तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, ये है, ये है, ये सब हो गया। कल बस ये करा के लाना, ये हो जाता है अगर आपका। तो मेरे पास लूप को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक और तरीके हैं जिससे लूप के सारे स्टेप्स अच्छे से आ जाएं, पर वो इस लूप के साथ नहीं कराऊंगा, वो एक नए लूप के साथ कराऊंगा। इसी बहाने एक लूप और ख़त्म हो जाएगा। अभी तक 2 लूप ख़त्म हो गए ना, फिर कल तीसरा लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर एक डाउट है, जहाँ सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं, हाँ, प्रोग्राम रन करते वक्त वहीं पे आके रुक जाता है जब तक हम उसे इनपुट नहीं देते। जब तक ये सिस्टम डॉट इन नहीं लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही इन ले लिया हो जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रोग्राम जिन लोगों का हो चुका होगा, चलो छोड़ो, ये इतना ही करके लाओ पहले। हाँ हाँ भाई, टेबल में करना ही क्या है, टेबल तो बना बनाया है मेथड आपका, बस यहाँ पे चिपकाना है आपने, और जो नंबर स्कैन करा रहे हो उसमें पास करा देना है। इसमें करना ही क्या है ना। और वाला मैं पता इसलिए दे रहा था क्योंकि टेबल वाला कॉन्सेप्ट में तो लॉजिक लगाना ही नहीं है, मेन तो इसमें ही करना है। हाँ दे दूँ? हाँ मेरा मन कर रहा है भाई, दे दूँगा। चलिएगा फिर एक और मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये करके लाएं। आपसे वो पूछे प्लीज़ एंटर योर नेम, यहाँ आपने अपना नाम डाल दिया, जैसे मान लो आपने अपना नाम डाल दिया अमित, फिर कहे प्लीज़ एंटर योर एज, आपने यहाँ अपनी एज डाल दी मान लो, फिर कहे प्लीज़ एंटर योर सिटी, यहाँ आपने अपनी सिटी डाल दी। ठीक, तो लास्ट में वो आपको लिखे हेलो अमित, यू आर 22 years old and you are from भदोही। फिर पूछे आपसे डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, फिर पूछे आपसे यस या नो। बस समझ गए होंगे अब आगे करना क्या है। थैंक यू प्रिंट करवाना है। हाँ वो भी कराना है। जैसे ही आपने ये नो कर दिया तो गुड बाय कर दो, थैंक यू कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बस इतना बहुत है। और यस करें तो भाई वही प्रोसेस दोबारा से हो जाएगा। बस इतना काम आपको दिया गया है, ये आप करके लाइएगा। बाकी जो ब्राउज़र लॉन्च वाला सर ने सिखाया है वो भी पक्का सबकी टिप पे होना चाहिए, क्योंकि सर कल उसके बाद आपको वो एंटर करना सिखाएंगे, फाइंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके यूज़र नेम और पासवर्ड ये सब सिखाएंगे ना। जब यही नहीं कर पाओगे लॉन्च करना तो आगे कैसे करोगे। ठीक है, चलिएगा यहीं तक रखते हैं।